आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज एनडीए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मीडिया को संबोधित किया है। तो चलिए आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं एनडीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सबों को नमस्कार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस प्रेस संवाद कार्यक्रम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आज हम सबों के बीच में जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी उपस्थित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी हम सबों के बीच में उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय वशिष्ठ बाबू को कि आप सबसे अपनी बात करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय जी, लोक शक्ति जन पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि नित्या बाबू और पशुपति बाबू ने फैसला किया कि हम लोग एक जगह तीनों अध्यक्ष इकट्ठा होकर के आपसे कुछ संवाद स्थापित किया जाए और कुछ सूचना आप लोगों को दी जाए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आप लोग जहाँ मैं रहता हूँ मेरे निवास स्थान को चुना, यद्यपि तो कहीं भी हम लोग इकट्ठा हो सकते करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं नित्या बाबू पशुपति कुमार पारस जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रेस और मीडिया के साथियों, एनडीए ने जनतांत्रिक गठबंधन ने एक फैसला बड़ा किया है कि हम पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करें और उस रैली में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें आमंत्रित करेंगे और हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे। संभावना है कि अवश्य, चूँकि दोनों पार्टियों के लोगों की राय है, तीनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन की तरफ से निमंत्रण जा रहा है, वो भाग लेंगे। इस रैली में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी इसमें भाग लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी भी इसमें आए। नीतीश कुमार जी और रामविलास भाई ने तो इसकी स्वीकृति भी दे दी है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। यह रैली जो होगी बड़ा महत्वपूर्ण रैली होगी और इस रैली के लिए हम लोग तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय साथी हैं, जो नेता हैं, सभी पंचायत स्तर पर इसका कैंपेनिंग करेंगे और ये रैली अभूतपूर्व रैली है। संख्या के लिए तो हम लोग ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब तक जितनी बड़ी रैली हुई है उसमें गांधी मैदान की रैली यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस काम को भी हम लोग आधार बनाए और साथ साथ तीनों पार्टी की जो सांगठनिक क्षमता है इसका हम लोग उपयोग करेंगे। हम लोगों के सक्रिय साथी पंचायत स्तर पर जो हैं
हम लोगों के विभिन्न प्रकोष्ठों के लोग जो तीनों पार्टियों के पंचायतों में हैं, उन लोगों के पास भी हम लोग जाएंगे निमंत्रण लेकर के कि आप लोग इस रैली में शामिल हों। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता का भी इस रैली में संपूर्ण सहयोग मिलेगा ही। इसलिए काम का आधार हमारा है और हम तीनों पार्टियां जब मिल करके फैसला करेंगे तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के हर एक तबका के लोग, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, सभी वर्ग के लोग शामिल हो। तो बस आज इतना ही आप लोगों को निवेदन करना है और इसी के लिए आप लोगों को विशेष रूप से हम लोगों ने आमंत्रित किया। 3 मार्च को रैली हो। 3 मार्च को गांधी मैदान में यह रैली होगी। जी अभी सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और हम उम्मीद तो करते हैं कि कोई वजह तो नहीं है, लेकिन हम लोगों से आमंत्रण दे रहे हैं कि आप समय निकाल करके इस रैली में आओ। साथियों, आदरणीय वशिष्ठ बाबू, हमारे भाई नित्यानंद राय जी, प्रेस मीडिया के साथी, इस रैली का उद्देश्य है, आप सभी को पता है कि आगामी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है और 6 तारीख से लेकर 10 के बीच, 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच नोटिफिकेशन भी होने वाला है चुनाव का। इसलिए हम लोगों ने आपस में तय किया कि 3 मार्च को गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। संभवतः 40 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी बिहार में। और उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय श्री रामविलास पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के और बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम लोगों ने तीनों दल के लोगों ने आग्रह किया है कि उस रैली में आप निश्चित रूप से आएँ और रैली को सफल बनावें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी की सहमति भी मिल चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सहमति मिल जाएगी। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो भी आएंगे इस रैली में। और देश में जितने भी एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, सभी लोग इस रैली में आएंगे। सभी लोगों को हम लोगों ने इस मंच से निमंत्रण दिया है। और जो हमारा बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में जो हमारे तीनों दल के जो जिला अध्यक्ष है, वो एक समन्वय समिति बनेगी, कोऑर्डिनेटर कमेटी बनेगी और उसमें इस रैली को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर हम लोगों की व्यवस्था होगी कि अधिक से अधिक संख्या में एक लोगों से संपर्क किया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। और स्टेट से भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, वो अपने अपने इलाके में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि गांधी मैदान 3 मार्च को गांधी मैदान की रैली जो है, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। इसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। जय हिंद। नोटिफिकेशन के बाद तो रैली होता नहीं है, नहीं होता, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। 6 से 10 के बीच में नोटिफिकेशन होगा, ये कंफर्म है? कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो अखबार और मीडिया के साथी के जो खबर मिला है और जो अगले 2014 ईस्वी में जो नोटिफिकेशन का डेट था मार्च में, संभवतः उसी डेट में एक दिन आगे हो एक दिन पीछे हो नोटिफिकेशन होगा। यानी ये जो आपकी रैली होगी, ये चुनाव नोटिफिकेशन से पहले की रैली है? जी हाँ सर, नोटिफिकेशन से पहले की रैली होगी, चुनाव की तैयारी के लिए रैली होगी।
रैली होगी बिहार एनडीए नेताओं की, लेकिन उस देश के जो हमारे तमाम बड़े लीडर्स हैं एनडीए के, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी हों, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग उसमें। एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनके भी नेताओं को बुलाया जाएगा, ये जानना नहीं, बिहार में एनडीए की रैली है। दूसरे घटक दल के लोग जो एनडीए के समर्थित लोग हैं, जो बिहार चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है। आप नित्यानंद राव बोलेंगे, आप अपनी बात बताइए। चिंता मत कीजिए, अच्छा भाषण देते हैं भाई। आदरणीय जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू, आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पशुपति बाबू, सभी प्रेस के बंधुओं, जैसा वशिष्ठ बाबू बताए कि गांधी मैदान में एनडीए की रैली होगी, 3 मार्च को रैली होगी। और पशुपति बाबू बताए कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और वह रैली दिन को 11 बजे से प्रारंभ होगी। यह रैली में हम 55 वर्षों के कांग्रेस का हिसाब मांगेंगे और 5 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हम हिसाब देंगे। माने हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। कांग्रेस के अलावे बिहार में 15 वर्षों तक एक परिवार की सत्ता रही है। आरजेडी के सरकार की 15 वर्षों के उस शासन काल का भी हम हिसाब लेंगे और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के भी 14 वर्षों का हम हिसाब उस रैली में बिहार की जनता को देंगे। यानी हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे, हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। उधर यूपीए के घटक दल सभी अफवाहों की बाजार सजाने में लगे हैं और हम एनडीए वाले लोग विकास की बहार लाने में लगे हैं। हम विकास की गंगा बहा रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता अफवाहों पर विश्वास नहीं करेगी और 40 की 40 बिहार की सीट जीतकर एनडीए के झोली में देगी और 2019 में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 40 की संख्या का बिहार अपने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतकर हम बिहार से हम प्रधानमंत्री जी को बनाने की 40 सांसद दिल्ली भेजेंगे। देखिए, चाहे जो भी क्षेत्र हो, वैसे लोग आज हमको हिसाब देने के लिए कह रहे हैं और मांग रहे हैं, शायद वह भूल रहे हैं। एक भी विषय, चाहे वह सामाजिक सद्भाव का हो, सामाजिक न्याय का हो, चाहे वह विकास का हो, चाहे शांति लाने का हो, चाहे अपराधियों पर लगाम लगाने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, किसानों के लिए काम करने की बात हो, महिलाओं को सम्मान और अधिकार के साथ उनके उन्नति का सवाल हो, चाहे नौजवानों को रोजगार प्राप्त कराने का सवाल हो, चाहे खेतों तक पानी पहुंचाने का सवाल हो, घर घर बिजली पहुंचाने का सवाल हो, ग्रामीण सड़कें पहले जिस रफ्तार से बनती थी उससे 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हम बना रहे हैं। हिंदुस्तान और बिहार की 94% ग्रामीण सड़कें हम बना चुके हैं और
इस 5 वर्षों में, और बिहार में तो 2005 के बाद सड़कें बनना प्रारंभ हुआ है। तो हम बहुत ही शानदार तरीके से हिसाब देने वाले हैं, प्रमाण के साथ देने वाले हैं। धरातल पर जो हम किए हैं और जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम वहां प्रदर्शित करने वाले हैं। और बिहार और देश के लोगों के को जिसने धोखा दिया है, जिसने गरीबी मिटाने का नारा देकर 55 वर्षों तक गरीबों को ठगते रहा है, लेकिन आज मैं नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के लोग मान रहे हैं कि देश से गरीबी इन 5 वर्षों में मिट रही है। हम आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की 5 देशों में भारत एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी शक्तिशाली देश के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। हम सामरिक दृष्टिकोण से भी हम बढ़े हैं। आज तक किसानों के खेत जब प्यासे होते थे और जो किसानों के आंखों से जो आंसू टपककर उस प्यासे उनके खेतों की धूल में मिलकर कहीं न कहीं तड़पता रहता था, आज उस प्यासे खेतों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को कनेक्शन देकर, आज बिजली का कनेक्शन देकर सिंचाई की व्यवस्था की। कौन करेगा सोचिए, जहां 5 रुपए सामान्य बिजली दर लगभग है, वहां सिंचाई के लिए किसानों को 75 पैसे पर यूनिट बिजली दी जा रही है। 12 करोड़ के लगभग लोगों को मुद्रा बैंक से लाभ पहुंचाए। आज सुकन्या योजना के माध्यम से 1.5 करोड़ बेटियों का खाता खुल गया। आज 32 करोड़ से ज्यादा जनधन योजनाओं के योजनाओं के अंतर्गत लोगों के खाते खुले हैं। और जहां 58 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे डायरेक्ट गरीबों के खाते में पहुंच जाता था, जो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के बिचौलियों के पास पहुंचता। मैं स्पष्ट रूप से कहने में कह रहा हूं, संकोच नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने और आरजेडी ने इस देश में बिचौलियों की पद्धति लाई, बिचौलियों की परंपरा लाई, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया, विकास से देश और राज्य को दूर रखा। आज उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार पूरा कर रही है। हम हिसाब लेंगे और हिसाब देंगे। रैली का नाम अगली बार हम लोग चाहते हैं कि मिलते रहे। अगली बार रैली का नाम हम खुलासा करेंगे। रैली का उद्देश्य हिसाब लेना और हिसाब देना। जी देखिए, हम एनडीए के बिहार में 3 दल हैं और हम जानते हैं कि हमारा दल एनडीए का चाहे किसी भी प्रांत का हो, पूरे देश में प्रभावी है। यूपीए की तरह नहीं कि ममता बनर्जी बिहार में आकर कुछ नहीं कर सकती हैं और बिहार से तेजस्वी जी जाकर बंगाल में कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे टीम बनी है जो एक फ्लॉप टीम है और अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए है। हम एनडीए की रैली कर रहे हैं और बिहार एनडीए की रैली कर रहे हैं। निमंत्रण हम देंगे, आग्रह करेंगे, लेकिन रैली में हमारे तीनों घटक दल के, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश जी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी की स्वीकृति मिल गई। हम तीनों अध्यक्ष एक साथ हम अपने दोनों नेताओं के पास गए थे और हम लोगों ने, तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से अपने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 3 तारीख को की रैली में आप पधारने की कृपा करें। और उम्मीद भी है, और जहां तक उन्होंने, अभी कोई फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से उन्होंने जो संकेत मिला है वह आने का संकेत। देखिए, 3 फरवरी करने का कारण क्या है कि देखिए 3 मार्च रैली करने का कारण क्या है कि रविवार है और पटना में
हमारे मुख्यमंत्री जी का सुझाव था कि रविवार को ही रैली की जाए, ताकि हम अपने रैली के माध्यम से बिहार की जनता को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। स्कूल बंद रहते हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं, प्रतिष्ठान बंद होते हैं, समझे ना, लोग फुर्सत के क्षण में भी होते हैं। ये उसके पहले 24 को रविवार पड़ रहा था, लेकिन अपना विधानसभा का सत्र भी समाप्त होने के तुरंत बाद, और आप राहुल गांधी को जवाब देने के लिए क्या 3 फरवरी राहुल गांधी अब जवाब देने लायक रहे ही नहीं कि उनको जवाब दिया जाए। मैं राहुल गांधी नहीं, मैं कांग्रेस के 5 पुस्तों का हिसाब खोजूंगा। 55 वर्ष गांधी मैदान में 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली है, कांग्रेस की रैली है, तो वो जो सवाल आपसे पूछेंगे उसका जवाब देंगे आप 3 मार्च को? नहीं, हम तो बोल रहे हैं वो करते या ना करते, हम तो पहले ही से सवाल पूछ रहे हैं और उनको हम जवाब दे रहे हैं। हम तो पहले से दे रहे हैं। उस दिन इकट्ठे होकर लाखों लाख की संख्या में हिसाब खोजेंगे और लाखों लाख की संख्या में हम हिसाब देंगे। हम लोग उनको आग्रह किया है, जैसा आपने बड़े भाई पशुपति जी और अपने बड़े भाई वशिष्ठ बाबू बताए हैं, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसी से संबंधित हो। एनडीए के क्या सीएम को भी बुलाएंगे? देखिए, अब अभी जिस तरह से बोलते हैं ना, प्रथम दृष्टता अखनी तो हम रैली के करना सोचे हैं, स्वरूप पर हम विस्तृत आपसे चर्चा कर लेंगे क्या? ये हम सब भाई हैं, सबकी भूमिका है। हम देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और वैसे कहे तो हम सब मिलकर पूरे देश और प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और अपने सुनिए, और पहले थोड़ा सुन लीजिए, और उसमें अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के रामविलास जी, नीतीश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों मिलकर हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः करेंगे, और इन तीनों के आशीर्वाद से हम बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, देखिए, जहां तक आप परिचय का सवाल कह रहे हैं तो कोई चिंता मत कीजिए। किसी भी क्षण, किसी भी पल और कभी भी, जैसे हम लोगों में कोई विवाद नहीं हुआ, हम लोगों ने 17 और 6 सीट लड़ने की घोषणा कर दी है, और सहजता से खुशी मन से हमने जो सीटों का बंटवारा किया है, उसी तरह से हम सब मिलकर बैठकर किसी भी पल उम्मीदवार तय कर लेंगे। उम्मीदवार तो उनको सोचना है जिनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, और खोजने के लिए कभी कलकत्ता जा रहा है तो कभी वहाँ क्या बोलते हैं यूपी जा रहे हैं, और कभी दिन में खोज रहे हैं तो कभी रात में खोज रहे हैं। लालटेन लेकर घूमते रह जाएंगे, उनको उम्मीदवार मिलने वाला अच्छा नहीं है। उम्मीदवार तो एनडीए का ही होगा जो 40 की 40 सीट पर जीतेगा। लालटेन जुग रहा कहाँ पे, बिजली का जुआ है। जी जी, भैया, उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा और उचित जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उचित समय का इंतजार कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीदवार तय करने में हम तो अभी अपने क्षेत्र, अपने देश और अपने बिहार के विकास में लगे हैं। जिस दिन उम्मीदवार तय करने के लिए हम लोग सोच लेंगे, उस दिन 2 पल में हो जाएगा, सब बैठ कर लेंगे। अनाउंसमेंट हुआ था कि हो जाएगा तुरंत। जी, वो नहीं, वो तो बोले कि कभी भी हो सकता है, आज शाम में भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, कुछ अगले समय पे भी हो सकता है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है। चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग उस गीत को भी सुनेंगे। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा।
नहीं, हम देखिए, हम लोग महागठबंधन के किसी चीज का इंतजार नहीं करते हैं। और महागठबंधन का क्यों, हमारे पास अपना मुद्दा है, अपनी नीति है, विकास मुद्दा है, सद्भाव मुद्दा है, राष्ट्रीयता मुद्दा है, सीमा की सुरक्षा मुद्दा है, गरीबी मिटाओ मुद्दा है, सबका सम्मान सबका विकास मुद्दा है। और इसमें वह नहीं है, हम क्यों भैया, देखिए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, दाएं बाएं हम लोग झांकने वाले लोग नहीं हैं। और महागठबंधन की ओर हम लोग को झांकने की जरूरत क्या है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार न्यूज।